साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में और सीएमएस डॉक्टर ब्रिजेश भारद्वाज जी के साथ में बात कर रहा हूं। और अभी गत दिनों डेंगू ने काफ़ी कोटद्वार में बहुत ही काफ़ी लोग पीड़ित थे, लेकिन अब कुछ डेंगू की संख्या कम दिखाई दे रही है, क्योंकि हम बराबर इमरजेंसी में भी पता करते हैं कि क्या क्या स्थिति है। तो हम सीधे डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं जो सीएमएस हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच जी सर, ये क्या स्थिति इस समय हॉस्पिटल की है और मरीजों की डेंगू की क्या स्थिति है? और जो डीएम साहब ने यहाँ पर एक आपातकाल की बैठक बुलाई थी, पत्रकारों के साथ में काफ़ी उन्होंने संवाद स्थापित किए और बेस हॉस्पिटल को अपग्रेड करने और ख़ासकर डेंगू को लेकर के व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का जो यहाँ पे आश्वासन दिया था, जो बात करी थी, वो कहाँ तक धरातल पे उतरा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डीएम साहब ने जो मीटिंग ली थी उसमें उन्होंने बहुत सकारात्मक कदम उठाए और यहाँ पर बहुत सी जो चीज़ें थी उनको उन्होंने दिशा निर्देश देके हमको ठीक भी कराया और तदनुसार अब सब अच्छा हो रहा है। अब वर्तमान में जो डेंगू की पोजीशन है वो धीमे धीमे रिड्यूस हो रही है, ग्राफ उसका डाउन जा रहा है। जो इंसिडेंसेस हैं न्यू केसेस के बहुत कम हैं और जो पॉजिटिव रेट बढ़ रहा है वो भी धीमे धीमे कम हो रहा है। जो पहले बढ़ रहा था अब वो भी कम हो रहा है। मैं एक साधारण सी बात कहना चाहूँगा कि हर जनता से मेरा निवेदन है ये कि हर बुखार को आप डेंगू ना मानिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फीवर के पेशेंट आते हैं, लेकिन उनसे डेंगू पॉजिटिव सबको नहीं मिलता। तो इसलिए फीवर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई भी वायरस बॉडी में जा सकता है, हज़ारों वायरस होते हैं, हज़ारों तरीके के वायरस होते हैं, उनके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, कुछ मैच करते हुए होते हैं, लेकिन हर वायरस का बॉडी में जाना और हर व्यक्ति को फीवर होने का मतलब भी डेंगू नहीं होता। जी, दूसरी चीज़ सर, ये डेंगू को लेकर के ये जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर के भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए थे और उन्होंने उनसे हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा था कि हम स्टाफ यहाँ बढ़ाएंगे और जो है वर्कर्स जो हॉस्पिटल को ज़रूरत होगी, चाहे वो साफ़ सफाई को लेकर के हो या वार्ड बॉय, नर्सेज और डॉक्टर्स, तो उसमें सर क्या प्रगति हुई है? जिलाधिकारी महोदय ने जो भी हमसे आश्वासन दिए थे, जो भी हमसे कहा था और जो भी हमारी डिमांड्स हमसे ली थी उन्होंने, उनको सबको ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा कर दिया है और उसी के हिसाब से हम व्यवस्था को ये थे हमारे साथ में सीएमएस डॉक्टर ब्रिजेश भारद्वाज। उन्होंने बेस अस्पताल की सकारात्मकता और यहाँ पर मरीजों को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिए जाने की बात को स्वीकार किया है और कहा है कि जो भी शासन प्रशासन ने बेस हॉस्पिटल को और व्यवस्थाएँ बढ़ाने की बात की हैं, वो यहाँ पर कायम हो रही हैं और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट यहाँ पर मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा जी सभी दर्शकों से जी कि किसी भी समस्या से केवल चिकित्सकों को या शासन प्रशासन को ही लड़ना नहीं होता। शासन प्रशासन और चिकित्सक अपने पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरा अनुरोध केवल जनता से है कि हम लोग अगर स्वयं खुद अलर्ट रहें तो हमारे शासन प्रशासन और लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अलर्टनेस का मतलब मेरा केवल 3 बिंदुओं से है। नंबर 1, जब आपको बुखार हो तब आप अपना उपचार स्वयं ना करें, एस्पिरिन डिस्पिरिन जैसी गोलियां ना खाएं, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें और अपने को दिखाएं। नंबर 1। नंबर 2, अपने घर में और अपने बच्चों को सबको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं जब तक कि डेंगू ढंग से ख़त्म ना हो जाए और इसको नियमतः फॉलो करें। नंबर 3, अपने घर में या अपने घर के आसपास कोई कूड़ा या पानी को इकट्ठा ना होने दें। ये तीनों चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो मैं नहीं समझता बहुत जल्दी आप लोग सब खुशहाल होंगे और डेंगू इज जस्ट हीविंग इट्स लास्ट ब्रेथ, उसकी आखिरी सांस चल रही है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम सब लोगों की समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। डॉक्टर सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि हमें जागरूक होना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति। और अभी मैं देख रहा हूँ कि गांव में स्वास्थ्य जो कार्यकर्ताएं हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ती बहनें हैं, वो जा रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि आपका पानी टैंक को चेक कर रही हैं, गमलों को चेक कर रही हैं। तो ये कुछ जिलाधिकारी महोदय की जो यहाँ बैठक हुई है और उस पर उन्होंने संज्ञान लिया है और त्वरित उस पर जो कार्य हुआ है, तो उससे कुछ लगा है कि प्रशासन भी हरकत में आया है। नहीं, प्रशासन शुरू से ही हरकत में जी था। प्रशासन ने कभी कोई ढिलाई नहीं करी है। जी प्रशासन ने समय समय पर हम लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं और हमारी टीमों ने भी जाके वहाँ पर सर्वेक्षण किया है और कर रहे हैं। न प्रशासन की कोई ढिलाई है, न ही स्वास्थ्य विभाग की कोई ढिलाई। नहीं सर, ढिलाई नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा इस समय मेरे को गति जो है कुछ तेज़ लगी है। हाँ, गति जो स्वास्थ्य कार्यकर्तियाँ हैं जो बढ़ी है जी, गति निर्देशन के बाद ज़्यादा बढ़ी है और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में गति बढ़ी है, लेकिन और सर उसके परिणाम भी आ रहे हैं। आपने सर बताया कि जागरूकता होनी चाहिए और ये जानकारियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो नियमित जो हर क्षेत्र में
जो टीका केंद्र हैं या जो जहाँ पीएचसी हैं, तो इसके लिए सरकार ने कुछ इस तरह के लोगों को, इस तरह के कार्यकर्ताओं को एक संविदा के आधार पर या किसी भी रूप में उन्हें सेवाएं दी हैं कि वो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सरकार का पूरा नेक्सस है, पूरे मनोयोग से शासन प्रशासन लगा हुआ है, सब स्तर पर, सीएमओ के स्तर पर भी और जितने भी सीएमएस और पीएमएस हैं सबके स्तर पर भी कार्यप्रणाली बहुत सुचारू रूप से चल रही है। परिणाम बहुत जल्दी ही आपको दिखाई देंगे। थैंक्स सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।